अपने प्रयास में सफल ना हो सके अधिरथ, परंतु मुझे अपना लक्ष्य साधना होगा। अब कोई मार्ग है तो केवल यही है कि कर्ण को सत्य बता दिया जाए। तिलक का समय हो चुका है। अंगराज की माता प्रस्तुत हों। किसी कारणवश मेरी माता यहाँ उपस्थित ना हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। कर्ण, मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसलिए मेरी माता भी तुम्हारी ही माता हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता गांधारी तुम्हारा राजाभिषेक करके गर्वित होंगी। महाराज, यदि पुत्र दुर्योधन ने कर्ण को भ्राता का स्थान दिया है तो मैं महाराज से अनुमति चाहूंगी कि आज कर्ण की माता बनकर राज्य अभिषेक करने का सम्मान मुझे मिले। मैं कर्ण को बालपन से जानती हूँ। उसने भी सदा मुझे मातृव्रत स्नेह दिया है। मुझे कर्ण और अर्जुन के कौशल में कोई अंतर नहीं दिखता। क्या महाराज की अनुमति है? जिसने आपके पुत्र को ललकारा, उसका सम्मान करने की आपकी इच्छा हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ाएगी। आपको अनुमति है। माताश्री ने ऐसा क्यों किया? अर्जुन के शत्रु का सम्मान करेगी वो? अनुज भीम, माता ने वही किया जो एक योद्धा की माता को करना चाहिए।
प्रत्येक वीर शत्रु या मित्र आदर का अधिकारी होता है। कुंती माता ने सिद्ध कर दिया कि वो कितनी महान है। महामहिम, अब अंगराज के शीश पर राजमुकुट शोभित करें। पुत्र, राज्य अभिषेक में माता को शगुन मिलता है तो क्या पुत्र, मेरी इच्छा थी कि राजपुत्रों के मध्य बैठने की इच्छा पूर्ण हो गई कर्ण। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बधाई दूं या चेतावनी। पारस मिलना भिन्न बात है, उससे लोह को स्वर्ण बना देना भिन्न है। राजमुकुट में स्वर्ण होता है, परंतु उसमें कुछ अदृश्य शूल होते हैं जो निद्रा असंतोष छीन लेते हैं। क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? जब धनुष उठाया तो बाण का संधान नहीं जानता था, परंतु सीख गया। धनुर्धारी और राजा में बहुत अंतर होता है कर्ण। धनुर्धारी अपनी इच्छा से अपने शत्रु पर वार कर सकता है, किंतु राजा स्वयं अपनी प्रजा पर प्रहार करे असंभव है। अब कुल और जाति के आधार पर चयन करने का कारण तुम्हें समझ में आएगा। शासन क्षत्रियों का गुण है, सूत का नहीं। इसका भान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। तुमने ये नहीं सोचा कि हस्तिनापुर के अधीन होने के उपरांत भी अंग राज्य में आज तक शासक क्यों नहीं है। मेरा एक सुझाव है, भूल कर भी अंग प्रदेश जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें भान होगा कि राज मुकुट पहनकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। बधाई। रुकिए!
मैंने अंगराज बनना स्वीकार किया, एक परिवर्तन के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जो शासन में अनुशासन न ला सके। वो कैसा राजा जो प्रजा में शासन के प्रति विश्वास न जगा सके? वो कैसा प्रशासक? अभी आप ही ने बताया ना मां महिम कि आज तक अंग प्रदेश में कोई भी राज और न्याय व्यवस्था नहीं कर पाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जब तक मैं अंग प्रदेश में अच्छे शासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं कर देता, मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा। ये मुकुट मेरे लिए न भार है न आभार। जिस दिन अंग में अच्छा शासन लागू होगा, मैं स्वयं आपके हाथों से ये मुकुट पहनूंगा। गुरु परशुराम के एक शिष्य भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी, और आज एक अखंड प्रतिज्ञा गुरु परशुराम का दूसरा शिष्य कर्ण लेता है। अंग प्रदेश जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी वहां। अब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हारी दृष्टि के सामने था, इसलिए तुम उस पर वार कर पाए, किंतु अंग प्रदेश में तुम्हारा शत्रु अदृश्य होगा। इस सूत पुत्र ने आज तक अदृश्य शत्रु का ही अधिक सामना किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि शत्रु की सोच पर कैसे लक्ष्य साधा जाए, उसे कैसे पराजित किया जाए। महामहिम, राज्य अभिषेक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है। मित्र कर्ण, मुझे क्षमा करना मित्र। क्षमा? तुम क्षमा के नहीं, तुम सम्मान के पात्र हो मित्र। आज तुमने यह साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अंगराज बनाकर कोई भूल नहीं की। अब हम दोनों के पास में एक एक लक्ष्य है, और ऐसा प्रतीत होता है हम दोनों का अभिषेक भी एक ही साथ होगा। तुम्हारा अंगराज के रूप में, और मेरा हस्तिनापुर के युवराज के रूप में। तो चलो मित्र, अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रयाण करें। राजमाता, आप अभिषेक के शकुन के विषय में कह रहे थे। तो शकुन के रूप में
अंग में अच्छे राज्य की स्थापना करना क्या पर्याप्त होगा? विजयी होना पुत्र, और जीवित रहना। क्या अंगराज कर्ण के सेवकों में एक सारथी का पद रिक्त है? ये यात्रा बहुत दुर्गम और दुस्साध्य होने वाली है। कोई तो कारण है कि मामा भीष्म ने मुझे अंग जाने से पहले सावधान किया। कुछ तो विचित्र है वहां जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए तुम यही रुको रुशाली। तुम यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, और तुम सुरक्षित रहोगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अपना धनुष्य दो धनुर्धारी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित रहेगा तो तुम संतुष्ट रहोगे। अंगराज कर्ण, अंग की इस यात्रा में ये धनुष और मैं, हम दोनों तुम्हारा बल है। ये धनुष तुम्हें शत्रुओं से संघर्ष में काम आएगा, और वृषाली शत्रुओं की सोच से संघर्ष में। मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने का तुम्हें वचन दिया है कर्ण, और ये अधिकार स्वयं अंगराज भी मुझसे नहीं छीन सकते। राज्याभिषेक के समय राधा अपने राधे को आशीष नहीं दे पाई, परंतु अंगराज कर्ण को अपने जीवन के नए मार्ग पर जाने से पहले उसकी माता एक सीख देने आई है। कर्ण, नियति ने तुम्हें सदा दुर्गम मार दिया है। निश्चित रूप से अंग का मार्ग भी सुगम नहीं होगा। जब कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाओ कि मार्ग ही ना सूझे, तो स्मरण रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारा मार्ग देख रही है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं,
अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। विजय भव पुत्र। आज तुम सब गुरु राजकुमारों के लिए मेरी गुरु दक्षिणा चुकाने का अवसर ही नहीं, अपितु तुम सब की ये अंतिम परीक्षा भी है। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव।